Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, in this video we will conclude the study of vertical motion or motion under gravity in a vertical plane. We have one problem that two stones are thrown vertically upward with same velocity 50 meters per second if they are thrown one after another with a time lapse of 3 seconds. सेकंड्स चाहिए था, ये सेकंड्स चाहिए था. हाइट एट विच दे कोलाइड. ओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. यू रीड योरसेल्फ. क्या है बोलता, क्या बोलता है ये प्रॉब्लम? विल दे कोलाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर दिस. लेट दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट. इट इज थ्रोन अप. 3 सेकंड्स जाने के बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसी जगह से थ्रो किया. उसी जगह से थ्रो किया. कितने सेकंड के लैप्स होने के बाद? 3 सेकंड्स के बाद. तो ये दोनों मतलब पहला और दूसरा ये ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे क्या? यस, दे विल कोलाइड, राइट. तो फिर वो कितने हाइट पर कोलाइड होंगे ये सवाल है. एट विच हाइट दे कोलाइड? इज इट सो? हाइट एट विच दे कोलाइड. देयरफॉर मान लो कि अपना ये हाइट है, यहां ये कोलाइड होने वाला है. तो उस समय पहला बॉल ऊपर जाता होगा कि नीचे आता होगा? दूसरा बॉल ऊपर जाता होगा कि नीचे आता होगा? जरा सोच के बताओ. पहले और दूसरे बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? फर्स्ट डाउन, सेकंड अप. ओके, राइट. अब मेरे पास यच मतलब यस है एंड यस का फॉर्मूला सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है. वो है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना? इज दिस सो? है. अच्छा, अब पहले के लिए अगर यच है तो दूसरे के लिए कितना है? यच ही होगा. अरे वो कोलाइड हो रहे हैं तो वही हाइट पर होंगे ना. इसका मतलब है पहले ऑब्जेक्ट की हाइट अगर यच है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट भी यच होगी. ओके. अब ये इक्वेशन अप्लाई करो. u कितना है? 50 है. टाइम कितना होगा? पहले ऑब्जेक्ट के लिए टाइम मान लो t होगा. मानने को क्या प्रॉब्लम है? माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो अभी ये दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा ऑब्जेक्ट, उसकी हाइट लिखेंगे अपन अभी h2. उसकी स्पीड कितनी? ओ, उसकी स्पीड तो 50 ही बताया है. बताया है क्या नहीं है? यस इट इज. Let me know what is the time taken by other object to reach that height at this time t. Let me know the time taken by second object. हाँ, अब माइनस वाले आ गए ना, है क्या नहीं? टी टाइम तो पहले ने लिया. इसका मतलब पहला बेटा या पहली बेटी, घर में जो है दो भाई बहन है ऐसा मान लो. पहला अगर 15 साल का है तो दूसरा 15 + 3 साल का होगा क्या? 3 साल के बाद अगर दूसरा घर में आया बेटा, छोटा बच्चा, तो उसकी उम्र अभी पहले की उम्र से ज्यादा होगी क्या? तो t-3 होगा. तो यहां यही बात समझने की है. t-3 और माइनस हाफ इंटू 10 t-3 ब्रैकेट स्क्वायर. चलो अब ये सिंप्लीफाई करो, टाइम की वैल्यू निकालो.
जिस किसी ने इस प्रॉब्लम का टाइम लाया उसका टाइम जरूर आएगा। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अपना भी टाइम आएगा, वैसा है ये 50 इंटू टी माइनस 5t² इज इक्वल टू 50t माइनस 150 माइनस 5, इसका स्क्वायर करेंगे, t² माइनस 6 इंटू t प्लस 9। ओके, है ना। चलो, मैं लेफ्ट साइड में कुछ चेंज नहीं करने वाला, तो कुछ भी नहीं लिखूंगा। अरे, राइट साइड में तो है ना, ये काटने को है ना मेरे पास। तो आई विल हैव टर्म -5t²। इधर -150 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -5t², ये दोनों के साइन प्लस, ये 30t एंड ये -45। दोस्तों फिर से एक बार एक टर्म कैंसिल करने का चांस अपने पास है। ये माइनस वाले टर्म को ले लो लेफ्ट साइड, तो ये कितना 150 और ये 45 195 होता है। तो 30t इज इक्वल टू 195। अब ये जीरो कट जाएगा, डेसिमल पॉइंट यहां आएगा, t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड। इट इज 6.5 सेकेंड। तो 13.5 कहां से आया था, आई डोंट नो। 6.5 सेकेंड्स आ गया, है ना, बराबर है। 6.5 सेकेंड ये वैल्यू आप इस हाइट में रखो, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 6.5। चलो लिखो, हाइट h1 इज इक्वल टू h2, लेट इज इक्वल टू h ut 50, समय 6.5 माइनस 5t², 6.5 का स्क्वायर कितना होता है ये तो होता है, ये जीरो हटाऊंगा, डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, 5 5 25 कैरी 2, 5 3 6 30, 30 एंड 2 32। अब ये 6.5 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो, यू विल हेल्प मी। 6.5 का स्क्वायर बताओ। 42.25, 42.25 मल्टीप्लीकेशन करो। मैं 325 वही रखूंगा, 25 पंचे 125, कैरिड 1, 10 11 1 और 20 और ये 21। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो और आंसर पाओ। ये 0.75 आने वाला है, 4 और 1 3, ये 2 से 1 चलेगा 1 और ये 1 113, यस 113.75। ये है मेरी हाइट। और ये कहाँ है, ये तो होगा फिर 114 मीटर्स। यस इट इज, है क्या नहीं, राइट इट इज। देखेंगे ये हमारा दोस्त कहता क्या है, यस 114 मीटर्स होगा, ये करेक्ट होगा। चलने का आगे, चलो तो ले लेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, क्या ये वही था क्या, हाँ, ओके 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 ओके, ये तो हुआ था ना, हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हाँ, distance traveled by a body during last second of its upward journey is d when the body is projected with certain velocity vertically up. Okay, if velocity of projection is doubled,
The distance traveled by the body during last second of its upward journey is. चलो भाई चलो भाई चलो 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 चलो। अरे वाह 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 वाह, सब लोग आंसर दे रहे ना भाई। अरे जिन्होंने लिखा होगा उस समय लिखने के बाद पढ़ा होगा तो आंसर दे देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस लास्ट सेकंड अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होता है ना। वो कितना मीटर होता रे? What distance that body covers in last second of upward journey? It is 5 meters. क्या मजा आ गया यार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, वाह। Come on this. A boy throws n balls per second, ऐसा करते हैं, बॉल थ्रो कर दिया हाथ पे, at regular intervals. When the first ball reaches the maximum height, he throws the second one vertically up. The maximum height reached by each ball is. मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती? दोस्तों 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 कैसा है करेंगे? ये देखो, ये पेन की साइज बढ़ा नहीं सकते इसमें है ना? नहीं बढ़ा सकते। ओके, n मीन्स ये नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकंड, n बॉल्स पर सेकंड। n क्या है? ये नंबर ऑफ बॉल्स per unit time is equal to n. n is number of balls per second. n balls per second. तो कितना कितना नंबर होगा? ये ग्राउंड है, यहां से बॉडी या सॉरी बॉल फेंका है, यहां जाने के बाद वो दूसरा फेंकता है, तो कितना सेकंड कितनी हाइट ये पता नहीं, तो टाइम कितना होगा फिर? n बॉल्स पर सेकंड है, तो यहां पे t इज इक्वल टू 1/n होगा कितने? टाइम बिटवीन टू बॉल्स, टाइम बिटवीन टू बॉल्स 1/n होगा क्या नहीं? नंबर ऑफ बॉल्स पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू n। तो एक बॉल फेंकने के लिए कितना समय लगता? 1/n। तो टाइम बिटवीन टू बॉल्स किंवा टाइम फॉर विच इट इज रेज्ड। अरे भाई ये बॉल यहां से यहां तक चले गया, फिर दूसरा फेंका, मतलब दोनों के बीच में कितना समय बीता? टाइम पास्ड बिटवीन दीज टू बॉल्स इज इक्वल टू 1/n। नंबर ऑफ बॉल्स पर यूनिट टाइम इज n है, तो एक बॉल छोड़ने के लिए समय कितना लगता? तो इसकी वैल्यू मैं 1 लिखूंगा, टाइम 1 होगा, तो t इज इक्वल टू 1/n आएगा। आएगा क्या नहीं आएगा? अरे पटतंय का? पटले नाही एवढं? हा, म्हणजे जाण्यासाठी जर का एवढा टाइम लागत असेल तर येण्यासाठी सुद्धा तेवढाच टाइम लागेल का नाही? का नाही लागायचा? लागेल ना? मग जाताना तुमची जर हाईट h होत असेल तर येताना सुद्धा हाईट hच असेल ना? आणि येताना इनिशियल वेलॉसिटी किती? इनिशियल वेलॉसिटी असते किती? सांगा लवकर। इनिशियल वेलॉसिटी वरतून खाली येताना सांगा लवकर। 0 असते या स्थितीत, आणि मग ही हाईट असेल h, तर आपला फॉर्म्युला काय? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर u तो 0 है कि नहीं? और ये हुआ फिर हाफ g, और t कितना? 1/n, तो ये हुआ 1/n स्क्वायर। तो आंसर मेरा लाईट गेली होती, चार्जिंग नव्हती, आता लाईट आली। अरे 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 बॅड लक।
अपशकून झाला तुला, पहिल्याच दिवशी तुला क्लासला यायची इच्छा आणि लाईट गेली. आहे का नाही? अपशकून म्हणते का नाही याला? क्या करे, करते रहो, अच्छा करो. तो हाफ जी बाय एन स्क्वायर इज योर आंसर. आर यू satisfied with the solution? Hello friends, got it? पक्का? चलो दोस्तों, आगे वाला. Two bodies are projected simultaneously with same velocity of 19.6 meters per second from the top of tower, one vertically upward, other vertically downwards. As they reach the ground, the time gap is. कितने समय के बाद वो, टाइम गैप कितना होगा, ऐसा पूछा है ना? चलो 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 दोस्तों, कितना टाइम गैप होगा फ्रेंड्स? ये देखो 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 क्या है यहां पर. मानो मानो कि ये, लेट दिस इज द ग्राउंड, ये है ये टावर. इस टावर से एक बॉल फेंक दिया ऊपर, दूसरा बॉल फेंक दिया नीचे. अब ये नीचे आने के लिए कुछ समय लेने वाला है, बराबर है कि नहीं? वो समय लेगा, मान लो कि T1 मानते. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर फेंक दिया हमने, तो ये पहले ऊपर जाएगा, फिर बाद में यहां आएगा, और फिर जाके यहां आएगा. दोस्तों, मेरा ये पूरा समय मान लो T2 है. मानने को क्या लगता, मानेंगे? पर ये ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर फेंके वाला, ये यहां आने के लिए कितना समय लेता? वो तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट बनती. बनेगी क्या नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगी क्या नहीं? हेलो दोस्तों, तुम हाँ या ना नहीं बोले तो कैसा होगा? परत एकदा आहे का? खाली फेकलेल्या बॉलना टाइम T1 घेतलाय, वर फेकलेल्या बॉलना T2 घेतला असं गृहीत धरू. पण वर फेकलेल्या बॉलना त्याच्याच हाईटला येण्यासाठी टाइम जो घेतलाय, बघा ग्राउंडवर असता, इथून फेकलेला ऑब्जेक्ट असा इथं यायचा. What is the time taken by the body to be in air? You call. What do you call to the time taken by the body, or time in which it remain in air? Time in which it remain in air called as time of flight. है ना? तो ये अपने हाइट तक आता ना ये वापस. तो मान लो तुम्हारा ग्राउंड यहीं पर है ना, तो यहां आने के लिए समय कितना? कहीं से भी फेंको, वही हाइट आने तक, उसी पोजीशन पे आने तक समय जो लगता, उस समय को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते है ना. अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये तो हम निकाल सकते हैं ना. 2u/g होता. u तो ऊपर है, कितना है? 19.6 है. जी कितना है? जी अभी 10 नहीं लेना. क्यों नहीं लेना? नंबर देते समय 19.6 दिया है, इसलिए मतलब 9.8 के मल्टीपल में है, तो इट इज डबल देन 9.8. 2 2 4. ओ, ये समय मुझे 4 सेकंड मिले. अब जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गया था, उसी वेलोसिटी से वो वापस आता है, ये तो हमने कई बार बोला. इसका मतलब ऐसा है, जितनी वेलोसिटी उस दूसरे बॉल की नीचे फेंकते समय थी, उतनी ही वेलोसिटी अब पहले बॉल की उस समय उस हाइट पर नीचे वाली डायरेक्शन में आ गई. इसका मतलब ये 19.6, ये 19.6, दोनों की स्पीड नीचे सेम आएंगी. तो अब यहां से यहां आने के लिए मानो T3 समय लगता. कहां से कहां तक? अरे भाई, ये यहां से यहां तक T3, दूसरे ने लिया T3, पर वो T3 कितना होगा? वो तो T1 होगा.
मतलब पहले ने दूसरे के हिसाब से कितना समय ज्यादा लिया, कितना ज्यादा लिया। हेलो, 4 सेकंड दे दो ना, है ना। तो फिर वो आंसर है अपना 4 सेकंड। ये है तुम्हारा आंसर, 4 सेकंड। जिसने किसी ने हमें पहली बार आंसर दिया है उसके लिए हम ताली बजाएंगे सब लोग। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, राइट। वो ताली बजाने का छोड़ दो, तुम्हें सवाल, तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या? तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गया? 100% समझ ला। राइट, राइट। ओके, 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 है ना। नाही तर मी तुम्हाला हाईट घेऊन, हाईट तुम्हाला सांगून ते प्रॉब्लेम वेगळ्या पद्धतीने प्रूव्ह करून देऊ शकतो बघा। बघा तो कसा प्रूव्ह करून देऊ शकतो मी। तुम्ही काहीतरी हाईट सांगा मला, तुम्ही काहीतरी हाईट घ्या एक. समजा हे ग्राउंड आहे, हा, आणि टावर बांधलाय तुम्ही छान पैकी एक. टावरची हाईट किती घेता? 40 मीटर घेता का? 40 मीटर घ्या का 45 घेता? 45 घेऊ. 45 मीटर्स कितना? ये टावर की हाइट 45 मीटर्स है। हम लोग जी अभी 10 लेने वाले हैं। नाउ एन ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से ऊपर फेंकते, बोलो, तुम बोलेंगे उतना। 10 मीटर से, 20 मीटर से, 30 मीटर से, 40 मीटर, कितना भी मीटर स्पीड से फेंको। बोलो स्पीड बोलो, तुम लोग बोलो कितना। 15 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, कितने मीटर पर सेकंड से? 15 से। ठीक है, 15 से। चलो अभी ये 15 से फेंक दिया ऊपर, तो नीचे यहां आने के लिए उसे समय कितना लगा? ये 2u/10, मतलब 3 सेकंड लगे हैं। हाँ, इस बॉडी को 15 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दिया, दूसरी बॉडी को नीचे फेंक दिया 15 मीटर पर सेकंड से। दूसरी बॉडी दूसरे कलर से बताएंगे। इसे फेंक दिया नीचे कितने स्पीड से? 15 से। तो उसने समय कितना लिया आने के लिए? H = U T+½ A T²। समय लेना पड़ेगा ना, समय लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। हाइट मेरे पास है 45, यू कितना है? यू है 15। अरे ये भी नीचे, एच नीचे आती है, यू भी नीचे आती है, इसलिए मैंने नीचे के डायरेक्शन को प्लस मानना शुरू कर दिया। +5t²। अरे ये टी इधर, अरे ये t²। आप लोगों को साइन कन्वेंशन समझ में आ गए क्या? माइनस को माइनस, पूरे को माइनस लिखो। ये देखो -45 नीचे आ रहा है इसलिए, u माइनस है इसलिए नीचे, g हमेशा माइनस होता है। अरे एक्सेप्टेड। तो क्या मैंने ये ऐसा डायरेक्ट लिखा तो चलता ना? चलता 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 वही चलता चलता। ये 5 3 5 9। तो t² तेरी तो, तेरी तो लाइट चले गए ना भाई। बराबर है। चलो तो फिर मैं बता रहा था क्या था अपना, ओ 9 आया था, ये 5t नहीं 3t आया था। 3t+t²। तो t²+3t-9 = 0। ओके, तो फिर t की वैल्यू कितनी? बोलो बोलो, t की वैल्यू कितनी? वो तो सिंपल रूट नहीं आ रही इसके, है ना। इसके रूट सिंपल नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो कितना होगा?
माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये माइनस बी मतलब -3 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 9 4 a मतलब 1 c मतलब कितना, c मतलब -9, ये -9 1, ये -9, 9 चौक 36, 36 और 9 45, 45 डिवाइडेड बाय 2। तो ये -3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 45। अरे बहुत नंबर हार्ड छुआ रहे ये। तो ये माइनस की वैल्यू लेना काम की नहीं, क्योंकि माइनस वैल्यू टाइम की आती नहीं। तो √45 की वैल्यू होती है कितना, 3√5। तो ये -3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 2। 3√5 नियर अबाउट कितने आएंगे रे, वो आएगी 6.7 कुछ तो भी। बहुत नंबर हार्ड हुआ है। 6.8 नियर अबाउट 1.9 सेकंड। तो अपन क्या करेंगे, ये पहला ऑब्जेक्ट लेता है 1.9 सेकंड, दूसरा ऑब्जेक्ट कितना समय लेगा वो इक्वेशन से निकालेंगे हम। कैसे, तो मेरा h क्या है, वो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। दोस्तों देखो h कितना 45, वो कितना माइनस, ये +15 समय पता नहीं, ये -5 इंटू टी स्क्वायर, 5 1 जा 5 3 जा 5 9 जा। तो टी स्क्वायर माइनस है तो इधर ले लेंगे, ये प्लस है तो माइनस आएगा, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसमें भी रूट नहीं आ रहे, नहीं आते ना, तो t इज इक्वल टू -b मतलब +3 होगा, प्लस और -45 होगा डिवाइडेड बाय 2a। अब ये इसका माइनस लेके फायदा है क्या, हाँ है, माइनस लेके फायदा है। माइनस तो ज्यादा होगा ना, माइनस लेके फायदा नहीं, प्लस ही लेना पड़ता। 3 + 6.8 डिवाइडेड बाय 2, 9.8 डिवाइडेड बाय 2, इट इज कितना, ये 4.9। वाह 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 वाह। कितना समय, दूसरे ने समय कितना लिया 4.9, पहले ने समय कितना लिया, बोलो जल्दी, अरे बोलो। ऊपर जो फेंका उसने समय लिया 4.9, नीचे वाले ने कितना समय लिया 1.9। दूसरे ने मतलब ऊपर जो फेंका उसने कितने लिया, कितना गैप, टाइम गैप कितना, गैप 4। अरे पकड़ो उसे, ध्रुव को पकड़ो, पकड़ो उसे, खींचो जरा बाहर, बाहर खींचो उसको। अरे गैप आ गया 3 सेकंड का। तो इतना लंबा चौड़ा करना क्या, अरे इतना लंबा चौड़ा करना क्या, क्योंकि सीधा बोल देने का भाई यहां से ऊपर फेंकने के बाद यहां से नीचे फेंकने के बाद समय ज्यादा कौन ले रहा, बस इतना। और वो समय कितना रहता, तो 2u/g मतलब वो होता टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तुम लेंगे ये 15, आपने दिया इसलिए, नहीं तो ये तो मैं कितना भी लेता था, 3 सेकंड। सोल्यूशन खत्म। स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड विथ वेलोसिटी, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। चलो पहला आंसर दे दो जल्दी। स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 29.4 मीटर्स पर सेकंड। पहला काम करो, कैलकुलेट द हाइट टू विच इट इज रेज्ड। देंगे ना आंसर जल्दी, शिव कन्या आंसर द्यावं लागतं। वैष्णवी गांगर्डे, सृष्टी सोशे, सृष्टी बेटा काय लिहून पाठवत चला। योगेश्वरी भोसले, काय भोसले, राज भट्टे आहे का इथं, राज भट्टे काय लिहित नसतो का, मैक्सिमम हाइट इट रेज्ड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, कौन सा है,
यू स्क्वायर बाय 2g, है क्या नहीं? है क्या नहीं है? यस है। मैसेजेस, चलो देखने दो मुझे मैसेजेस। हाँ लियो तो आणि मग काय हनुमानाला जाऊन अर्पण करतो का? हाँ बरे, ये 29.4 का स्क्वायर, इसके बदले इट वुड बी इजी टू राइट एंड टू सॉल्व। ये 9.8 लेना। अरे वाह वाह, आसान है ना भाई ये तो। 9.8 3 जा 29.4, ये 2147, ये खत्म। 14×42 म्हणजे हाँ 44.1 मीटर। ये कौन दिया था पहला आंसर? कौन दिया था 45? तनिष्क। तनिष्क ने धोखा खाया। तनिष्क ने धोखा खाया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओ ये तो सिंपल है। मैक्सिमम हाइट जाने के लिए जो समय लगता है उसे टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ असेंट यू बाय जी होता। यू तो हमारा 29.4 है, जी 9.8 है, तो ये मेरा 3 सेकंड आया। गलत हुआ ना? ये पहला कौन दिया था 6 सेकंड? कोई तो बोल, सावरी बोल रही थी क्या? ये सावरी बोल रही थी शायद ना। 3 सेकंड, हाँ हाँ हाँ। Find the ratio of velocities after 1 and 2 seconds of its journey। 1 सेकंड के बाद और 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी का रेशियो बताओ। क्या पूछा है दोस्तों? रेशियो। ये वायलेट कलर दिखता है क्या तुमको? अच्छा, क्या बदल डालू? ये दिखता है? ठीक दिखता है। ओके ओके ओके। हाँ, velocity is after 1 second divided by velocity after 2 seconds. This is what? ये u माइनस जी टी 1, u माइनस जी टी 2। अरे ये u है 29.4 माइनस 9.8 इंटू 1 सेकेंड। 29.4 माइनस 9.8 इंटू 2 सेकेंड्स। ये कितना हो? ये तो हो गया 19.6, है क्या नहीं ऊपर? क्योंकि 3 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो 3 से बदले दुप्पट लिख दिया मैंने, और ये दुप्पट है तो पास खाली 9.8 ही रह जाएगा, और उसका रेशियो आएगा 2:1 दोस्तों, है क्या नहीं? 2:1। ये एकदम खलास। ओके ओके ओके। चलो देखो 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 देखो, ये क्या है? स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर्स पर सेकंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। चलो मैक्सिमम हाइट बताओ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कल नया चैप्टर शुरू हो जाने वाला है, मोशन इन 2 डायमेंशंस। मोशन इन 2 डायमेंशंस एनसीईआरटी का बोर्ड के हिसाब से मोशन इन अ प्लेन। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? मोशन इन प्लेन, तो भूलिएगा मत। चलो 490, प्रतीक्षा बोलते हैं 490, तो ये मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g होता है। यू होता 98, उसका स्क्वायर 98 इंटू 98, और ये ले लेंगे हम 9.8, ये मिलता है 10, और ये मिलता 49 के ऊपर 10। आंसर आया 490 मीटर्स। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी। ये इट्स ऐसा नहीं होना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए। इट्स जर्नी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो दूसरा क्वेश्चन,
एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर कितनी होती? मिड पॉइंट मतलब मिड हाइट। ओ हो। मालूम है क्या कितना है? आपने शॉर्टकट निकाला है ये। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट? दोस्तों हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखो कैसा होता है ये ऐसा रहता है कि नहीं? हाँ रहता है। ये u सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज। ये -2g, ये h कितना? हाफ ऑफ हाइट। ये हाफ ऑफ हाइट होता है कि नहीं? होता 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 होता। ये टू टू कैंसल, पर हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर के टर्म में एक है, यहीं पर है, यहीं पर है। तो ये होता है यू स्क्वायर माइनस जी इंटू यू स्क्वायर बाय 2g। जी जी कैंसल, दिस इज व्हाट यू स्क्वायर बाय 2। तो v होता है 1/√2 टाइम्स u। u की वैल्यू 98, u की वैल्यू 98, ये है √2। इसे लिख सकते हैं 98 इंटू √2/2। 98/2 49। तो आंसर है 49√2। आंसर कितना? 49√2 मीटर्स पर सेकंड। ओके 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 ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई भी बता देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो मेरे जैसा भी बता देगा, तो तुम तो करेंगे ही। 2u 9.8, ये 10 और ये 20 सेकंड्स। दोस्तों in the tomorrow's period we are going to start motion in a plane or projectile motion. Your next period, tomorrow's period will be very important. So दोस्तों आज के ताजा समाचार हम यही खत्म करते हैं। मिलेंगे हम कल इसी वक्त इसी जगह। Till that, all the best. Take care of yourself and your family. Bye bye.